गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। जो साधन शहरों में है, अरे इंजीनियर बने हो तो शहरों को बड़ा बनाने के लिए बने हो क्या? इंजीनियर बने हो, अपने गांव में ऐसी टेक्निक चीजें लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए कि तुम्हारा गांव शहर का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो। ध्यान रखना है। डॉक्टर बने हो किसी गांव से, और डॉक्टर बन के तुम्हारे यहाँ के अस्पताल में घटिया डॉक्टर, अरे अच्छे डॉक्टर बनो, और जो सुविधा शहरों में नहीं होती वो गांव में देने का प्रयास करिए मान्यवर, तो तुम्हारा पढ़ना लिखना सार्थक होगा। करोड़ों कमाओ, गांव की हालत खराब। आपसे निवेदन है, बातें मेरी कुछ अलग लग रही होंगी, लेकिन इस पीढ़ी को बिगाड़ने के जिम्मेदार माँ बाप हैं, उनकी परवरिश है। बचपन से संस्कार डालो। एक बाप, एक बच्चा था 99% लाया, बाप दुखी हो गए। बाप ने कहा बेटा अगली बार 40% से ऊपर नहीं लाने का। उसने कहा कैसा बाप है तू? बोले मेरे 35 आते थे, तू 40 कैसे ला, तू 90 कैसे ला सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा बाप से 5% ऊपर लिया। तो हमने पूछा क्यों रे, ऐसा क्यों कह रहा है अपने बेटे को? बोले महाराज जिस दिन 99% आ गए, ये अमेरिका में जाके रहेगा, 40% आएंगे, भारत तो छोड़ो आनंदपुरी छोड़ के भी नहीं जाएगा, और जिंदगी भर मेरे साथ। नंबरों पर इतना जोर दे रही हैं माताएं, अच्छे नंबर ला, कुछ जिंदगी नहीं बनती। मैं पुलक सागर कहता हूं कि मार्कशीट में अच्छे नंबर मिले या ना मिले, जिंदगी में अच्छे नंबर मिलना चाहिए आदमी को। अपने कर्तव्यों में अच्छे नंबर मिलना चाहिए, फर्ज में अच्छे नंबर मिलना चाहिए, अपने दायित्व में अच्छे नंबर मिलना चाहिए। ये देखो, समझ आ रहा? वो शिक्षाएं, वो संस्कार प्रदान करिए। आज तुम्हें समय सार सुनाने की जरूरत नहीं है। गए वो दिन, कौन सुनेगा? तुम्हारा समय ही खराब चल रहा, समय सार का खाक सुनोगे। ध्यान रखना है। आज आदमी को घरों को सुधारने की जरूरत है। नई नई बहुएं गांव में आती हैं, मेरा बेटा शहर जाएगा, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा। शहर जाएगा लेकिन बाप को बाप नहीं मानेगा और माँ को माँ नहीं मानेगा। केवल एक यूजफुल सामान की तरह यूज करेगा, और जिस दिन आप यूजलेस हो गए, डस्टबिन की तरह तुम्हें फेंक देगा घर में। ध्यान रखना है, तुम्हारी कोई इज्जत होने। और बूढ़ों से भी निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को ऐसे ख्वाब मत दिखाओ कि बेटा किसके लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए तो कर रहा हूँ, ये पैसा तेरा है, ये दौलत तेरी है, ये मकान तेरा है। ऐसी नादानी मत करो, बच्चा कमाना भूल जाएगा। ध्यान रखना, वो कहेगा सब मेरा ही तो है, और अब तुम जाने में लेट करोगे तो वो तुम्हारे मरने का इंतजार करेगा कि बुढ़ा मरे तो ये दौलत मेरी हो जाए। नहीं, तुमसे अच्छी संस्कृति अमेरिका की है।
वहां के माँ बाप बच्चों को तब तक सहयोग करते हैं जब तक बच्चा पढ़ रहा है, और जिस दिन पढ़ के कमाने लगता है बाप खुद कहता है आई एम सेपरेट, ये मकान भी तेरा नहीं, ये फर्नीचर भी तेरा नहीं, ये गाड़ी भी तेरी नहीं, ये मैंने कमाई है और तुझे चाहिए अपनी दौलत खुद कमा, अलग रह, ध्यान रखना है। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप बचपन से डालते तेरे ही है, तेरे, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। फिर बड़े में बच्चा कहते तेरे लिए किया ही नहीं तो मेरा मुझे दे दे, क्या दिक्कत है। एक औलाद ने बाप से पूछा कि पापा पापा आपकी नज़रों में मेरी क्या कीमत है। बच्चा बोला बेटा मेरी नज़रों में तू करोड़ों की कीमत है, तू मेरा बेटा है, लाखों में है। तो बेटा मालूम है क्या बोला, उस लाखों में से 1 लाख मुझे दे दो, बाकी हिसाब बाद में कर लेना। समझ में आया। और मेरे जैसा बाप होता और मेरा बच्चा पूछता कि पापा आपकी नज़रों में मेरी कीमत क्या है, तो मैं कहता मेरी नज़रों में तेरी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। ध्यान रखना, मेरी कीमत तब बढ़ेगी जिस दिन तू करोड़ों कमाएगा, उस दिन तेरी कीमत बढ़ जाएगी। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है ऐसे सपने मत दिखाओ, बोलो बाप को, वरना ये हालत होगी कि पैसा तुम कमाओगे, वो दान करना है तो बेटा हाथ पकड़ेगा। ध्यान रखना, बहू हाथ पकड़ेगी। तुम्हें बच्चों, आज मैं बूढ़ों को देखता हूँ, मंदिर बन रहा पैसा दे दो, बच्चे से पूछ के, अरे बाप तू है या वो है। ध्यान रखना, बच्चे से क्या पूछना, औलाद से क्या पूछना, तेरी कमाई दौलत है ना, पूछने की जरूरत क्या। अरे जिस दिन बाप को बच्चे से इजाजत लेना पड़े, समझना घोर कलयुग आ गया इस संसार में। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, कौन होते हैं बच्चे हमें रोकने वाले। हमारी कमाई हुई दौलत पर वो प्रतिबंध लगाएंगे। ये तो ऐसा हो गया कि तेल खरीदना है तो अमेरिका से परमिशन लेना पड़ेगी। ये जिंदगी हमारे देश की है। रूस से खरीदना है, परमिशन अमेरिका देगा, कंडीशन लगाएगा। तो फिर भारत काय का समृद्ध भारत हुआ है, फिर काय के लिए स्वावलंबी हुआ है। जब अमेरिका के इशारे पर ही देश को चलना था तो इनने काय के लिए भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूले हैं। क्यों गांधी, महात्मा गांधी आजादी का सपना लेकर चले, क्यों शिवाजी महाराज स्वाधीनता के लिए जिए, क्यों महाराणा प्रताप ने अपना बलिदान दिया। अमेरिका से पूछने के लिए, पूछो इस राजनेताओं से जाकर के कि ऐसी आजादी, तुम्हारी 80 साल की आजादी, वो तेल खरीदना है तो अमेरिका से पूछते हो। तुम्हारी हालत तो यही हो गई कि मनमोहन सिंह जी से पूछा, देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी जरा ये बताओ 2 और 2 कितने होते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय बोले होते तो 4 हैं, लेकिन मैडम से पूछ के बताएंगे। ये हालत हमारे देश की हो गई है, यही हालत हमारे घर की हो गई है। कमाओ तुम, औलाद से पूछो। धिक्कार हमारा जीवन। ध्यान रखिए, किस बात का हमारी कमाई, किस बात का हमारा जीवन। हमारा देश समृद्ध हो रहा। 80 साल में ये आजादी पाई है हमने कि पेट्रोल लेने के लिए अमेरिका के परमिशन। ये हमारे कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, ये कह रहे हैं हमने भारत का विकास किया है, खाक विकास किया है। अमेरिका की कठपुतली बन करके जी रहे हो। ऐसी आजादी से तो फिर गुलामी के दिन ही अच्छे थे। किस बात के लिए बलिदान और कुर्बानियां हमारे देशभक्तों ने प्रदान की हैं। इनकी जूठी पतलें चाटते रहो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हमारी छाती पर छोड़ करके चले गए। ध्यान रखना है, ना हमें अपनी भाषा पे गर्व है, ना अपनी संस्कृति पे। ये मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। अब पूछो कौन झुक रहा, तुम्हारा बाप झुक रहा है। कह रहे कि पेट्रोल उनसे पूछ के लूंगा। नारे तो तुमने यही दिए थे, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, मैं देश को नहीं मिटने दूंगा। अब क्या हो गया तुम्हारा झुकना और नहीं झुकना है? विचार करिए। देश बेचने को लिए तैयार हो, टैरिफ लगाया जा रहा है, तुम बिके जा रहे हो। ध्यान रखना, तुम इससे ये नहीं खरीद सकते। आज तुमने पूरा व्यापार, हमारे किसानों की हालत वो हालत कर दी। अमेरिका अपने फल बेचेगा, यहाँ अमेरिका अपनी फसलें बेचेगा, तो हमारे भारत का किसान क्या करेगा बताइए, सोचिए। ये राजनीतियाँ, ये डायलॉग बाज लोग जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन देश को उत्थान नहीं पतन की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। क्यों बेचेगा भाई अमेरिका अपनी फसलें हमारे देश में?
क्यों बेचेगा? यदि टैरिफ कम करना है, हमारा माल बिकेगा तुम्हारे भारत देश में। एक तरफ तो तुमने नारा दिया था विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए, और दूसरी तरफ तुम सौदेबाजी भी करते हो, देश को बेचा भी करते हो। मान्यवर, ये तो राजनीति की बातें थी, तुमसे करने की जरूरत नहीं, कोई बैठा हो तो बात भी करें अपन, ध्यान रखिए। लेकिन आपसे कह रहा हूँ, ये हालात देश के ही नहीं, तुम्हारे घरों के भी बन गए हैं, ध्यान रखना, तुम्हारे परिवार और समाज के भी बन गए हैं। ऐसा बेइज्जती का जीवन मत दियो कि तुम्हें कहीं जाना है तो औलाद से पूछना पड़े, कहीं दान करना है तो औलाद से पूछना पड़े। तो बाप कौन है, तुम हो या वो बाप पैदा हुए हैं तुम्हारे घर में? ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, बातें बहुत हैं लेकिन मेरा भी गला काम नहीं कर रहा है, और तुम भी इतने ठंडे ठंडे से सुन रहे हो, तो हमने कहा ठीक है भैया, गंभीर हो गए है ना, ज़्यादा सीरियस मत होना वरना 108 बुलाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, 108 की सुन लो तो 108 में नहीं जाना पड़ेगा था, नहीं तो उसी में जाना पड़ेगा। आने बार सोचना है, अपने बच्चों को पलायन मत करने दो, अपने बच्चों को विदेशों में मत भेजो, संस्कार भी जाएंगे, सभ्यता भी जाएगी, तुम्हारा सुकून भी तुमसे छिन जाएगा। ध्यान रखना है, साथ रहो एक साथ। और तुम जैन हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, ना सरकार साथ है, ये तो केवल वोट लेने के चक्कर में तुम्हें पूछ रहे हैं। यूजीसी पे लड़ा दिया, सवर्णों की हालत खराब कर दी। और ध्यान रखना, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि जो निम्न वर्ग के हैं या पिछड़ा वर्ग है उसका शोषण हो, नहीं होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग बना करके आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना है। हमारे बच्चों के क्या पढ़ाओगे तुम? आज बच्चों को नौकरी कराते हो, आज एक बेटी टीचर बन के स्कूल चली जाए ना, 4 तो वहाँ आरक्षण वाली मैडम बैठी हैं, ध्यान रखना, प्रिंसिपल आरक्षण वाला बैठा है, तुम्हारी सवर्ण की एक लेडीज आएगी, क्या होगा उसके साथ स्कूल में, क्या होगा ऑफिस में उसके साथ? वो कुछ भी ना बोले तो कुछ नहीं है, और वो कुछ भी बोले तो उनके लिए माफ है, और ये ना भी बोले तो इन्हें जातिगत शब्द भी बोल दिया तो इनके लिए अदालत खड़ी हुई है। ध्यान रखना, ये देश के हालात बन रहे हैं, तुम्हारे लिए कानून बनाया जा रहा है। आज 60 से 70% सवर्ण लोग इस देश में मौजूद हैं, उनके साथ उनके बच्चों की कैसे भविष्य से ये प्रधानमंत्री खिलवाड़ कर रहे हैं। ध्यान रखना है, तुम्हारा बच्चा कुछ ना बोले, वो शोषण करेंगे, वो तुम्हारी छाती पर बैठेंगे, तुमने कुछ कहा तो तुम्हारी FRI दर्ज हो जाएगी, तुम्हारा करियर खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये हालात है, ये सरकार जिसे तुमने चुन के बनाया है, बड़ी महाजनों की सवर्णों की सरकार, क्या लास्ट कर रहे हैं जाते जाते। हालांकि अब इनके दिन गए, ध्यान रखना, आने वाले समय में ऐसी स्थिति बन करके खड़ी हो गई। क्षत्रिय ब्राह्मण आज नारे लग रहे हैं, ध्यान रखना, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चा, ये नारे इस देश में लग रहे हैं। ध्यान रखना, ये तिलक तराजू और तलवार नहीं होंगे ना, देश भीख मांगने को खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान में। ध्यान रखना, आज इनने देश को मजबूत बनाया है, ये फांसी के फंदे पर ये सवर्ण लोग चढ़े हैं, इनने देश को आज़ादी दिलाई है। जब भी देश में कुछ तक दिक्कत आई, अभाव आए, दुर्घटनाएं आई, हमारे सवर्णों ने आगे बढ़ कर के इस देश को, आज महाराणा प्रताप की तलवार, शिवाजी महाराज का बलिदान कौन भूल सकता है। ध्यान रखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग का शोषण हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनका संरक्षण हो, लेकिन हमें शोषित करके उनका संरक्षण नहीं होना चाहिए। जिसको जरूरत है दो। हमने कब देश से कुछ मांगा है? देश ने हमेशा हमसे छीना है। ध्यान रखिए मान्यवर, इतना ही है। कल पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, उनने पाकिस्तान मांग लिया, तुम क्या मांगोगे? क्या है तुम्हारा? सिखों ने अपना पंजाब मांगने लगे, तुम क्या मांगोगे? रे क्षत्रिय ब्राह्मण, बस तुम्हारा क्या है? मैं तो कहता हूं यदि ये नहीं माने ना और यूजीसी लगा तो पूरे देश के सवर्ण खड़े हो जाएं कि आधा हिंदुस्तान हमारा है और आधा हिंदुस्तान तुम्हारा है, फिर देश के टुकड़े हो जाएंगे। ध्यान रखना। अरे जहां हमारे बच्चों का शोषण हो, ऐसे देश में रह के कौन करेगा? कौन रहना चाहेगा? जहाँ हमारे व्यापार पे शोषण लगता हो, जहाँ हमारी चीज़ पर कानून लगता हो, वो 40% में भी डॉक्टर बनेंगे, हम 90% में भी हमारा नंबर नहीं आएगा। ये अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है इस देश में, थोड़ा हमें इसे बदलना है। और सरकार पर हम छोटे से लोग हैं,
हम सरकार को, देश को नहीं बदल सकते, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा जैनियों, अपने बच्चों को नौकरी मत कराओ, क्योंकि नौकरी में कुछ मिलने वाला नहीं। व्यापार कराओ, दुकान कराओ। ऋषभ देव ने शायद ये दिन देखकर ही हमें कहा होगा कि देखना कुछ नहीं होगा। क्या कर लोगे? एक लड़की आरक्षण वालों के बीच में जाके बैठ जाएगी, क्या करेगी सर्विस करके? कोई भी ब्लेम लगा के उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी। ध्यान रखना है, किसी जगह नौकरी करो, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, कहीं सवर्णों की कोई भविष्य मिलने वाला नहीं है। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोधार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें, आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।